क्या तो क्या ओम शांति भाई जी। किस डेवलपमेंट के साथ आए हैं, किस अनुभव के साथ आए हैं? Oh, I haven't been doing very well physically for the last ओके। like 3 weeks. It's better now. I'm doing therapy, but I mean I was really feeling like sort of very low physically, but mentally everything is okay, and now it's much better now. So do you Most of the time I've been just only sort of taking care of my health. गुड। That's what I've been doing. तो ऐसे देह की परीक्षा के दौरान मन की स्थिति कैसी थी? It was there were times it was really good, and there were really times when when the pain is there, then sort of it you need a lot of energy then, lot of energy to to sort of control all the things which are happening around you. So that's what has been sort of happening, up and down, up and down. But then Baba has been always there with me, for a little while. It's not that I didn't have faith in him, but that the pains are so intensive, then you don't know what to do, Then you just, then you said, then I said, okay, now I've had enough, so you better take it now, हाँ, उसका भी कोई देखिए समाधान ये है कि बाबा ने जो कहा है कि बार बार अशरीरी हो जाओ। ये प्रैक्टिस जब पेन हो रहा है उस समय प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? नहीं, ये पहले से प्रैक्टिस करके रखनी ओके। सभी को जो अभी हम लोग कर रहे हैं 12 बार दिन में कम से कम, और एक एक दो दो मिनट के लिए, जैसे अभी आपने देखा होगा क्लासेस में आई, सडनली स्टॉप द क्लास एंड इमीडिएटली टेल टू गो टू परम धाम विद इन अ सेकेंड। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बढ़ाने हैं अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सभी को जरूरत पड़ने वाली है। जो अभी जिनके शरीर ठीक होते हैं उनको लगता है चलेगा, ठीक ही चलेगा, बट ये एक दिन अचानक ही हो जाता है। शरीर में सिर्फ सिर में दर्द हो जाए तो भी आप देखो योग लगाना आसान नहीं होता। दांत में दर्द हो जाए उसमें तो आप कोशिश करोगे, मैं आत्मा हूँ, चेतना को मस्तक में ले जाने की कोशिश करोगे और जाड़ में चली जाएगी वो सारी सारी चेतना जो है, सारी कॉन्शियसनेस आपकी दांत की तरफ चली जाएगी। लेकिन आपने देखा दादियों के जो शरीरों में परीक्षाएं आई, 4-4 साल चली अभी दादी गुलजार के शरीर, तो उनका लंबे समय का निराकारी स्थिति का अभ्यास होने के कारण, डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी, उस अभ्यास ने काम किया। देन द सोल इज एबल टू डिटैच फ्रॉम द बॉडी, तो जो पेन हो रहा है उस पेन को भी हल्का कर देती है आत्मा। तो ये हमें अभी ध्यान देना है इस चीज को, क्योंकि आगे अभी बहुत शरीरों में बातें आनी है, परेशानियां आनी है। सभी में हमें स्थिर रहने का अभ्यास कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। बहुत अच्छा है। तो चलिए, और कुछ कोई शेयर करना चाहता है? कर्म योगी कैसे बने? कि निरंतर हमारा योग लगा ही रहे, चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में हम योग युक्त रहें। उसके लिए क्या करें? कई बार तो बैठकर तो हम मन बुद्धि का इस्तेमाल करके और कर लेते हैं। We manage to stop our thoughts or direct our thoughts in the positive direction। परम धाम जाना चाहें तो वहां भी चले जाते हैं, थोड़ी मेहनत भले लगे कई बार, लेकिन कर्म करते हुए भी पहले तो है
कर्म करते हुए, दूसरा है संबंध में आते हुए। कई बार कर्म हम अकेले कर रहे हैं, कोई संबंध में नजदीक नहीं। दूसरा है जब हम संबंध में हैं। तीसरा है जब हम परिस्थितियों में हैं। और चौथा जो भी रोमी बहन ने बताया, जब देह की परिस्थिति भी। अभी देह की परिस्थिति, मानो बहुत दर्द है, जाड़ में आपके दांत में दर्द है, बहुत सीवियर पेन है। अब उससे बड़ा बाहर कोई तूफान आ रहा है, आप बताइए कौन सा बड़ा लगता है उस टाइम? ये जो बॉडी का दर्द है, ये बहुत बड़ा लगता है उसमें, बाहर के किसी संबंध के तूफान से भी बड़ा लगता है। अंतिम परीक्षा हमारी शरीर की आनी। तो इन सभी में हम कर्म योगी कैसे बने? जब कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग में आपने देखा है कि एक कंफर्टेबल स्पीड होती है, एक जिसमें आप ठीक गति से भी चल रहे होते हैं, ज्यादा लेट होने का चांस भी नहीं उसमें होता है, और आप जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। आप साइड सीन्स जो भी हैं उन सबको भी एंजॉय कर सकते हैं। यू हैव कंट्रोलिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम है आपके पास। ब्रेकर आ जाता है तो आप ब्रेक लगा पाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है। सो व्हाट इज दैट स्पीड एक्चुअली? क्या स्पीड होती है वो? आप अपनी जर्मनी में गाड़ी चलाते हैं, स्विट्जरलैंड में, तो क्या स्पीड होती है लगभग? भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट आई फील वेरी कंफर्टेबल विद 60, बिटवीन 60 to 70। बाकी भी बताएं, कितने पे रोमी बहन कितने पे ड्राइव करती है? Oh, depends. Like 80, 100. Good. Is it beyond 100 for anybody? Sometimes. But that is thrilling. That is not that is thrilling. That is not comfortable. You will see that is not comfortable. उसमें आपको एक ऐसा आनंद आता है, उसमें आपको अच्छा ब्रेकर की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कोई छोटा सा पत्थर, अब आपके स्विट्जरलैंड में तो पत्थर होते नहीं होंगे सड़कों पे, हमारे यहाँ तो बहुत मिलते हैं। तो पत्थर आ जाए, गड्ढा आ जाए, ब्रेकर आ जाए, या कोई एक्सीडेंटली कोई और आ जाए, वहां पर आपका माइंड का स्टेट क्या होता है? आर यू वेरी कंफर्टेबल बियॉन्ड 100, 110 एंड 120? नहीं भाई जी, बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बिकॉज हाईवे का स्विट्जरलैंड जी में स्पीड इज 120। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अटेंटिव कि अगर आगे वाला अचानक से ब्रेक लगा दे या कुछ भी हो, तो यू हैव टू बी ऑलवेज लाइक वेरी अटेंटिव। बिल्कुल बट बिल्कुल। आप जैसे कह रहे हैं कि साइट सीन कर सकते हैं, वो 60-70 के बीच में आप इधर उधर थोड़ा घुमा सकते हैं और गाड़ी कंट्रोल में रहती है। बस बस बस, यही है, वो है कर्म योगी की अवस्था। ठीक है, तो आपके मन के जो संकल्प हैं, अब उसकी स्पीड को चेक कीजिए। उसकी स्पीड कौन सी स्पीड है वर्तमान में बताएंगे। अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया है, रेफरेंस टू दैट एग्जाम्पल, रेफरिंग दैट एग्जाम्पल, तो आपकी माइंड की स्पीड कितनी है? सिया बहनी बताएंगे, चलो नया बच्चा है जो हमारी क्लास। भाई जी डिपेंड, नॉर्मल होते हैं जैसे हर ह्यूमन बीइंग आई सपोज बोलेगा। परिस्थिति होती है तो स्पीड रहती है 120 एकदम। कोई परिस्थिति नहीं है तो 50, 60, 40 गुड चल रहा होता है एकदम। तब कनेक्शन फील होता है बाबा के साथ, और बाबा की बातें याद भी रहती। परिस्थिति के वक्त सब ज्ञान एकदम बाजू में, नवी सिया आ जाती है। हाँ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और सभी बताएं क्या क्या स्पीड है आपकी? किसी किसी की तो नॉर्मल रोड पर भी बहुत हाई स्पीड है, नॉर्मल विदाउट सिचुएशन भी हाई है किसी किसी, ऐसा फील करते हैं। तो मन के जो संकल्पों की गति है, इसको कंट्रोल करना है, यदि आप एक अच्छे कर्मयोगी बनना चाहते हैं। तो और ये
निरंतर होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि जब सिचुएशन नहीं है तब। अभी आगे आने वाला टाइम कैसा है, सिचुएशंस वाला है या विदाउट सिचुएशन का होगा? Situations. एंड मोर चैलेंजिंग। अभी चैलेंजिंग वर्ड भी, उसके लिए चैलेंजिंग वर्ड भी छोटा ही है। वेरी टफ, टफ से भी ऊपर वेरी ड्रेडफुल, या क्या वर्ड यूज करेंगे आप? बहुत भयावनी, बहुत ही कठिन परिस्थितियां, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस आर गोइंग टू कम। तो ऐसी परिस्थितियों में कर्म योगी कैसे रहे? तो उसके लिए मन के संकल्पों को की गति सेल्फ कंट्रोल में रहे। क्या करना होगा उसके लिए, आप बताइए मीता बहन। भाई जी, पहले तो मेरे मन की गति बहुत ही ज्यादा रहती थी, मैं इसी से सबसे ज्यादा परेशान थी। लेकिन अभ्यास कर करके, जैसे एक तो वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला अभ्यास, और दूसरा बीच बीच में जब वो करने लगी तो फिर समझ में आने लगा, जैसे ही वो स्पीड ऊपर जाती थी तो वैसे ही वो पता लगता था कि अब नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, तो स्टॉप। तो फिर खुद से रुक के पूछती थी, क्या सोच रही हो, क्या ये सोचने की जरूरत है अभी? इज इट ए नेसेसरी थॉट नाउ? इफ नॉट, गो अवे। तो ऐसे करते करते अभी मेरी जो नॉर्मली मैं अगर कहूँ 120 थी, तो अब मेरी नॉर्मल 80 रहती है। और ये नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, काम करते हुए इवन परिस्थिति भी आती है तो परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा 90 जाती है, देन इट कम्स बैक टू 80। तो अटेंशन मैंने अपने थॉट्स के ऊपर देना शुरू करा, उससे मुझे फायदा होना शुरू हुआ। बीच बीच में रुक के देखना शुरू किया कि क्या सोच रही हो। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी जीवन में कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए, बिकॉज सिचुएशंस इन द लाइफ सर्दी गर्मी बता के आती है, 10-15 दिन पहले पता लग जाता है सर्दी आने वाली है। चाहे वो किसी साल में जल्दी भी आ रही है, स्टिल वी आर एबल टू सेंस इट कि अब सर्दी जल्दी आ रही है इस बार। 15 दिन पहले सेंस कर लेते हैं हम, गर्मी भी सेंस कर लेते हैं, पर लाइफ की सिचुएशंस तो सेंस नहीं कर सकते। एनी टाइम, एनी डे, एनी मोमेंट इट कैन कम। तो उसके लिए क्या तैयारी? अभी जब ये कर्मयोगी क्लास करवा रहा था मैं, अभी बहुत ऐसे फूल बैठे, हमने सभी को भी योग कराया। उसी टाइम यहाँ मेरे पीछे जो विंडो आप देखा करते हैं, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उसने वो वाइब्रेटर चला दिया और उसकी आवाज में मेरी आवाज दब गई। जैसे ही मैं बोल रहा था कि जैसे ही परिस्थिति आएगी, वो उसी टाइम वाइब्रेटर चला दिया। और उससे पूछा, भाई कितनी देर चलेगा? बोल रहे तो आधा घंटा चलेगा, क्लास का टाइम 1 घंटा। तो मैंने कहा देखो सिचुएशन आ गई, अब बैठ जाओ योग में, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें, यानी योग में बैठ जाओ आप सीधे हो गए। तो उनको योग में बिठाया निराकारी स्थिति में, और जैसे ही वो कम हुआ उसके बाद फिर से क्लास कंटिन्यू किया। मतलब एनी मोमेंट आपके ऊपर परिस्थिति आ सकती है। आप शांति की बात कर रहे होंगे, अशांति की परिस्थिति उसी सेकंड आ जाएगी। आप शक्ति की बात कर रहे होंगे, तभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाएगी जिसके सामने आप वीक पड़ जाते हैं कई बार। एनी मोमेंट वी कैन फेस सिचुएशन। तो उसमें क्या तरीका लगाएंगे? मानो कोई बात ऐसी आ गई, सभी विजुअलाइज करो। पहले चलिए बताएं, परीक्षाएं बताओ पहले, लेटस। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं आपस में, सेम क्लास के बच्चे, कि भाई हाँ कौन सा क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये आ सकता है, तुम भी बताओ कौन सा आ सकता है। लेट अस डिस्कस व्हिच आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन लाइफ एनी मोमेंट। मेरे को आए या आपको आए, क्या क्या हो सकते हैं? राइट सम क्वेश्चंस ऑफ द लाइफ, सिचुएशंस ऑफ द लाइफ। भाई जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हेल्थ की परीक्षा सबसे बड़ी होती है, फिर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। आजकल चल रही है क्या? पीछे चल रही थी भाई जी। अच्छा। हाँ जी।
हाँ, जिस दिन किसी के संबंध, अभी अभी फोन आया लखनऊ से, बोली भाई साहब माउंट आबू बुला लो ना। मैंने कहा हिसाब किताब लखनऊ में बनाए, माउंट आबू कैसे बुला। उसको वहां लगता है सब माउंट कुछ हो आबू, जाता है ना। उसको लगता है माउंट आबू में सिचुएशन नहीं है। मैंने फिर शॉर्ट में बताई उसको सिचुएशन, बोलता है अरे बाबा लखनऊ में ठीक हूँ बोल रही। Okay. अच्छा ठीक है। हाँ, शरीर की परिस्थिति आती है। और बच्चों से और रिलेटेड आती है भाई जी। हाँ, जी बहुत अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज सिचुएशन तो बच्चों हाँ, से सबसे बड़ा होता है। रिलेटेड अच्छा, ये सबसे बड़ी है मतलब वर्ल्ड में बच्चों देखा है। का। हर एक अपना अपना बड़ा है बोलता है। वो वकील साहब बोलते हैं, बोले बोले हमारे प्रोफेशन में टेंशन सबसे ज्यादा है। डॉक्टर कहता है हमारे से ज्यादा किसी में टेंशन नहीं है। एक नर्सरी के बच्चे से बोलो, पूछो, बोल रहा है सबसे ज्यादा टेंशन हमको है। हमारे सिर पे माँ बाप भी है, टीचर भी है, सब भी है, एग्जाम भी आ गए हैं, फिर ऑनलाइन होमवर्क इतना हो गया है, तो बोले सबसे ज्यादा टेंशन है। ओके, चलो आप समझते हैं भी, बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी। और प्रॉब्लम नहीं है पर कंसर्न है, मतलब उनके इश्यूज। भाई स्थिति हिल रही है तो प्रॉब्लम ही हो गई ना। चलो, बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन बन जाते हैं। हाँ जी। और फाइनेंशियल बताइए। क्राइसिस। फाइनेंशियल, जी बहुत अच्छा है। जब जरूरतें पूरी ना हो रहा, इच्छाओं की बात अलग है, जरूरतें पूरी ना हो रही। हाँ, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है। बहुत अच्छा है। Accidents. एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में। Or somebody dies in the family. Those are that's the biggest situation. Touch wood, I haven't had it, but अब ये बिगेस्ट है। for me, अब I जिस feel it's the biggest. हाँ, मतलब हर कोई, देखो हर कोई अलग अलग फील कर रहा है। और बाबा की Mine is बुगड़ी पर health. I have this problem since many years, so it's not new. I am living with it. For me, health is really like it gives me a lot of problem when something happens to my health. And but it comes in like very intensive. Will come in like I had the same problem last year in May, so it goes like for more than a month and all, you know. So that's for me. I personally feel it's my health which is sort of puts a full stop to anything that I'm doing. तो मानो हेल्थ में आता है। चलो थोड़ा सा इस सिचुएशन को देखें। ऐसी सिचुएशन में स्पीड कंट्रोल कैसे रखेंगे? हाउ विल बी कर्म योगी कैसे रहेंगे? अभी जैसे कोरोना में थोड़ा फेस किया हमने भी, तो मैं तो उसको कहता ही नहीं फेस किया एक्चुअली। तो ये फेस किया बोलने से मैं को लगता है कि मैं कमजोर पड़ गया। फेस किया मैंने युद्ध किया। मैं भी नेचुरली हो गया है अभी मेरे को इतने वर्षों में कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैं फेस कर रहा हूँ, मैं बहुत सहन कर रहा हूँ, नॉट इवन इन रिलेशंस। और यही होना है कि उसी सिचुएशन में एक व्यक्ति कंफर्टेबल है। दादी जानकी इज ओके, मेंटली शी इज ओके, मनसा से सेवा कर रही है। फिर दादी गुलजार मनसा से सेवा कर रही है। उस सिचुएशन में जब डॉक्टर के पैरामीटर्स बता रहे हैं कि पेशेंट इज वेरी सीरियस, सोचिए जरा आप पहले उस स्टेज को सोचिए। डॉक्टर्स का पैरामीटर्स, बीपी का पैरामीटर हो या शुगर का हो या दूसरे हो, वो कहते हैं कि ये तो बहुत पेन में है। अकॉर्डिंग टू देम वो बहुत पेन में है। तभी बाबा का संदेश आता है कि दादी बच्ची बाबा की गोद में है और सेवा कर रही है। नौसी, अब भगवान बोल रहा है, वो तो सुप्रीम बोल रहा है, और इधर एक दुनियावी डॉक्टर अपने पैरामीटर के हिसाब से बोल रहा है। True. तो उन आत्माओं की वो स्थिति, अब क्या शरीर में होने से दर्द नहीं होता है? दर्द होता है, पीड़ा होती है, परंतु उसको आत्मा कैसे हैंडल करती है? तो सबसे पहला उसमें फैक्टर आता है एक्सेप्टेंस। अच्छा, मान लीजिए आप एक्सेप्टेंस का फैक्टर वो कर लेते हो, मेरे दर्द है ना, उस दर्द को मैं ज्ञान के हिसाब से, एक्यूरेट नॉलेज जो भगवान ने दी है। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कब ये दूर होगा पता नहीं,
जल्दी से हो जाए, एक ये है मेरा थॉट है कि जल्दी से दूर हो जाए, फिर ताकि अच्छा लाइफ चल रहा था, बाबा की याद भी करेंगे, अमृत वेला भी उठेंगे, अच्छा ओ बाबा इस बार तो और ज्यादा उठूंगी, ठीक हो जाऊं जल्दी से, ठीक है। I still got up for my Amrit Vela. Don't worry, I did everything what Baba tells us to do. Okay. even in the pain and all. किसी ने बहुत अच्छा स्टडी किया, बोले हमने भगवान को अच्छे अच्छे वायदे तभी ज्यादा किए जब हम सिचुएशंस में थे, बिना सिचुएशन के तो अच्छे वायदे किए ही नहीं। और हमें लाइफ ने भी सबसे ज्यादा तभी सिखाया जब हम इसमें सिचुएशंस में थे, फेलियर्स में थे, है ना। जी। तो सबसे पहले मानो मुझे एक्सेप्टेंस हो जाता है ज्ञान के हिसाब से कि ये जो दर्द है, मतलब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं एक नॉर्मल सोल के हिसाब से पहले दर्द फील कर रही हूँ आत्मा, बट मैं जैसे एक्सेप्ट करती हूँ कि ये सब मेरे ही कर्मों का है और ये मुझे ही चुकाना है और धैर्य से चुकाना है, योग युक्त होकर चुकाना है। ओके, अभी सिर्फ थॉट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। इस थॉट से वो दर्द पर कुछ असर आएगा या उतना ही रहेगा? काफी इजी महसूस होने लगेगा, दर्द का पैरामीटर शायद उतना ही रहेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस बढ़ जाएगी। हमने देखा कि हमने लौकिक में अपनी माता जी को देखा कि शी विल बी इन पेन, दर्द से करा रही होगी। मेरे को घर बुलाते थे, मैं थोड़ा दूर 10-12 किलोमीटर सेंटर पर रहता था, तो वो दर्द में है और फोन पर मुझे बुलाया, और मैं किसी के हाथ का खाता नहीं हूँ, सिर्फ माता जी बनाती थी, वो ज्ञान में थी तो खा लेता था, और उसको पता है अच्छी तरह से। इतनी पीड़ा में, दर्द में मेरे को बुलाया है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। शी वुड गेट अप एंड वो कहेगी मैं तेरे लिए रोटी बना के लाती हूँ, अभी अभी मेरे को बुलाया कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास ले जा। So sweet. और जब मैं पहुंच गया हूँ तो वो उठ जाएगी, उठ करके खाना बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो देखो शक्ति कहाँ से आ जाती है, वो मोह के कारण आई, अटैचमेंट के कारण या बिलोंगिंगनेस तो हो, उसके कारण आई वो शक्ति। यानी आई तो मन से ना, आई मन से ही। तो हमें अपने मन को पहले तो कंडीशन करना है, हर सिचुएशन ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है, और मुझे जो मिल रहा है, चाहे वो शरीर की बात है चाहे वो दूसरी सिचुएशन है, सभी मुझे जो भी मिल रहा है वो मुझे मेरे कर्मों का मिल रहा है, और मुझे बड़े धैर्य से सब हिसाब किताब चुकाने हैं। ठीक है, तो एक लेवल का आराम इससे आ जाएगा। ठीक है, और यदि हमने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, इससे अलग होने का प्रैक्टिस किया हुआ है। अभी मेरे को जैसे कोरोना हुआ तो उसमें टेम्परेचर वाज 102-3 था और हालत भी खराब थी। इवन मैंने बताया था कि माथे पर पट्टी रख रहे थे, भाई जो है ठंडी पट्टियां रख रहे थे। लेकिन मेरे को क्या फील हो रहा था कि ये 2000 लोग बैठे हैं, अब उनको अगर ये बोला जाए कि आज भाई साहब की तबीयत खराब है, 102 टेम्परेचर है, अभी चैट बॉक्स में क्या होगा उसके बाद? इंक्वायरी। ठीक है ना जी। अच्छा, उनका योग रह जाएगा क्या वो योग की अवस्था रह जाएगी उसके चैनल के ऊपर? नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि 1.5 साल में मैं कभी एब्सेंट हुआ नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन दे दी आज भाई साहब एब्सेंट है। देन व्हाई द क्वेश्चन विल बी राइजिंग, व्हाई भी तो रेज होगा ना, क्यों, है ना। अच्छा चलिए, कुछ तो पक्के हो गए हैं, उनको तो ड्रामा का पार्ट, बेचारे जो नए हैं वो कहेंगे क्या हो गया आज, ठीक है कोरोना चल रहा है, सबको पता भी है। तो फिर मेरे को आया ऐसी हालत में कि नहीं, मुझे तो कुछ भी करना है। मैंने लैपटॉप को अपने साइड में टेबल पे लगवाया, माइक को मुंह के नजदीक खींचा,
पीपल कुड मेक आउट, कुछ को लग गया पता कि आवाज कुछ वीक है, शायद तबीयत में कुछ है, क्योंकि आवाज में फर्क तो पड़ा। जी। लेकिन मेरे को ये टाइम लगा ही नहीं कि जैसे मेरे को कोरोना है या कुछ है। ऐसे उस दिन पेन भी था, उस दिन बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन मैं बहुत मन से कंफर्टेबल था, बिल्कुल ना कोई भय नाम की चीज जैसे फैली हुई थी, ना वो भय। मैं रेडी था कि आज भी जाना है तो आई एम रेडी टू गो टुडे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से अगर अभी जो सेवा कर रहा हूँ ये चैनल पर, वाणी से सेवा कर रहा हूँ, योग से कर रहा हूँ, मेरे को अगर आज की रात जाना है तो मेरे से बाबा बड़ी सेवा लेगा। मैं बड़ी सेवा के लिए डिपार्चर करूंगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना या दादियां एडवांस पार्टी में गई तो बड़ी सेवा के निमित्त बनी कि छोटी सेवा के निमित्त? बिग वन, बड़ी सेवा के। बड़ी सेवा। तो हम क्यों डरते हैं फिर जाने से? उसका कारण क्या होता है? वो अंदर से कॉल क्यों नहीं आती? दिस इज नॉट इंटेलेक्चुअल कॉल एक्चुअली, दिस कैनॉट बी इंटेलेक्चुअल कॉल, क्योंकि अगर अंदर खाता नहीं है तो फिर मन खाता है। आपका सबकॉन्शियस खुद ही कहेगा कि भाई अभी कैसे चली जाऊं, अभी तो खाता ही नहीं अंदर। खाता माना अकाउंट, अकाउंट। यदि अकाउंट नहीं है तो फिर नेचुरली आत्मा वुड नॉट लाइक टू लीव द बॉडी। अच्छा, दूसरा है कि अभी बंधन नहीं कटे हैं अपने साथ साथ। फिर अच्छा, उसका क्या होगा छोटू का? वो तो अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, उसकी चिंता पहले, तो वो नहीं जाने देगा। आगे की सेवाएं तो छोड़ो, अभी पीछे के ही बंधन नहीं कट रहे। इस कारण से फिर वो संकल्प नहीं आएगा कि मैं आज चली जाऊं तो बड़ी सेवाएं करूं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पहले तो ज्ञान के आधार पर एक्सेप्टेंस में लाना है अपने आप को कि ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी। अब सिर्फ इसको शरीर पर नहीं लीजिए, अब लीजिए रिलेशंस के अंदर। अब बच्चों के बारे में जैसे बता रहे हैं या मृत्यु के बारे में बताया, हर सिचुएशन में। अभी ये तो बड़ा लंबा चौड़ा चिंतन हो गया। ये चिंतन ऐसे टाइम्स में हम कर लें तो हमारा जो स्पीड कंट्रोल ऑफ द थॉट्स है वो रहेगा, सिचुएशन में रहेगा। अब मान लीजिए किसी ने ड्राइविंग पहले खाली मैदान में ड्राइविंग करना सीखा नहीं और सीधा हाईवे पे उतर गया, क्या होने वाला है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने वाला है। वह किसी ने पड़ोस में से निकलते हुए जोर से हॉर्न बजा दिया तो साइड में चढ़ जाएगा। किसी ने जोर से हॉर्न बजा दिया तो ये साइड से उतर जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और हॉर्न बजाने वाले तो आपके चारों तरफ है ही है, संबंधों में, रिलेशन में, सब जगह। तो पहले से ही जो एक्सरसाइज है वो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टाइम है हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने हैं। हमने यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली 12 बार का अभ्यास तो करना ही करना है, ऐसा हमने चैनल पर भी बनाया है रूल, और आपस में बैठते हैं तो भी हमने रूल बनाया है कि बाबा बहुत समय से कह रहे हैं कि देह से अलग हो जाओ, अंत में काम आएगा, नहीं तो छूट नहीं पाएंगे। तो संबंधों में भी कोई बात आई है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? अब तो पुराने बच्चे हो गए आप, बताइए कैसे संबंधों में आगमन और डेथ की बात आ रही है, क्या क्या करेंगे? Give everything to Baba and keep him in your remembrance. जो ज्ञान का अभ्यास, जो ज्ञान अभी तक सुना है, उस समय ज्ञान के उस सिचुएशन से रिलेटेड पॉइंट्स अगर हमें अभ्यास में हैं तो वो समय याद आते जाएंगे। हो सकता है इमीडिएटली वो ना हो, जैसे मैंने अपने साथ इसको देखा कि सिचुएशंस आई घर के, बिल्कुल मेरे फादर, मेरी सिस्टर, उसका बेटा, ये लोग, उनको कोरोना हुआ, लेकिन उस एक तरफ ऐसे सिचुएशन के वो आ रहे थे, दूसरी तरफ ज्ञान की ढाल आ रही थी। एक सिचुएशन आ रही थी तो उससे बहुत जल्दी मन स्थिर होता चला गया। और फिर जो आप कर्मयोगी का वो कर रहे हैं
कि हाँ ठीक है कर्म करना है, लेकिन बाबा को साथ और कस के पकड़ लो, और बाबा को हर चीज में यूज करना शुरू कर दिया। बाबा ये बताओ, बाबा चलो ये करते हैं, तो उस समय याद और ज्यादा रही। बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? भाई जी जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, आई थिंक वो सबसे इस सिचुएशन में बेस्ट काम करता है, क्योंकि कुछ भी आता है तो हम वही सोचते हैं कि ये होना ही है, ये ऐसे ही होना है, ये सबसे सही है। अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए पॉइंट कितना अच्छा बताया है। ड्रामा 100% कल्याणकारी, 100%, नॉट 99.9%, 100% कल्याणकारी है। ये पॉइंट अगर मन के अंदर पक्का है तो मन भागेगा नहीं, मन टिकेगा, है ना? अच्छा, ये पक्का है क्या सुरभि में? पक्का है? क्या हुआ, क्वेश्चन सुनते ही गायब हो गए? अभी तो परिस्थिति नहीं आई है। के सामने आ गई होगी क्योंकि हाँ, उनके सामने आ गई होगी सही में। हाँ, पक्का है सीमा बहन, ड्रामा 100% कल्याणकारी है। भाई जी पक्का अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि कभी कभी शेकी सिचुएशन हो जाती है, फिर मन को समझाते हैं कि नहीं तो अभी देखिए जैसे उन्होंने कहा अभी प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रैक्टिस करते करते ही सिचुएशन आ जाए, बाबा ये सब बातें बाबा इसलिए कहते हैं कि जल्दी करो, कभी लेट नहीं करो, मेक इट फास्ट। कई बार हम ये भी हमारा एक कई बार वो हो जाता है, स्पीड कम होने का कारण बन जाता है कि कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव तो है, ये कर तो रहे हैं, बट कब तक हो जाएगा ये कब तक हो जाएगा? ये कर रहे हैं, ये कब से बोल रहे हैं, जरा चेक कीजिए। कर रहे हैं, ये कब से बोल रहे हैं। बाप सम्मान बनना है, कब से बोल रहे हैं। गुस्सा छोड़ना है, कब से बोल रहे हैं। व्यर्थ सोच छोड़ना है, कब से बोल रहे हैं। ईयर्स, सालों से, एक दो दिन से नहीं, सालों से बोल रहे हैं। उसका रीजन कि हमने ये तो कहा पॉजिटिवली कि हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये माइंड को कभी डेट फिक्स नहीं किया है। बाबा कहते डेट फिक्स करो, डेडलाइन फिक्स नहीं किया है कि बस इतने दिन के अंदर मुझे ये कर देना है काम। वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की कमी के कारण फिर ये हो नहीं पाता है। चलिए, बहुत अच्छा, ड्रामा का पॉइंट हो गया। ड्रामा 100% कल्याणकारी है। और क्या पॉइंट एनीबॉडी है? भाई जी मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, कोई भी सिचुएशन आए कि मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ और बाबा बैठा हुआ है और बाबा की रजा में हम राजी। बहुत तो अच्छा। यही प्रैक्टिस ये अभ्यास करते हो या आभास करते हो? आभास करती हूँ। दो चीजें। हाँ, I visualize myself कि I'm sitting in Baba's गोद। ये तो अभ्यास हुआ। अभ्यास हुआ। जहाँ विजुअलाइजेशन आ गया वो अभ्यास हो गया। आभास अभ्यास होता है डायरेक्टली दिल से। ठीक है, करते आभास भी होता है। कितने दिन में हो जाएगा? यही तो हम खत्म करना चाहते हैं ना, कि अभी अभ्यास वाला फैक्टर जो है ये खत्म किया जाए, जल्दी किया जाएगा। ऑल्दो इट इज मैंडेटरी पार्ट है, लेकिन ये डिले का कारण भी है कि अभ्यास कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आभास पर भी जा सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही पॉइंट हम बताना चाह रहे थे कि इस एक ही पॉइंट के अंदर, इसके अभ्यास में सभी का समाधान है। जो अभी श्वेता बहन ने बताया कि हम बाबा की छत्र छाया में, बाबा की गोद में है, बाबा बैठा है, लेकिन इस पॉइंट का बहुत अच्छा सा एहसास अभ्यास के द्वारा
पहले किया हुआ होगा तभी बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। अभी श्वेता बहन ने ही बोला है, इतना अच्छा पॉइंट सुनाया, सुरभि बहन ने वो पॉइंट सुनाया। अब पॉइंट सुनाए हैं, अब इन्हीं से पूछते हैं, अब इन्हीं को सूली पे लटकाते। जी श्वेता बहन, कितना सुंदर पॉइंट सुनाया, हम सभी आपके लिए ताली बजाते हैं। आप कितना पास हैं इसमें? हाँ, कितना पास हैं? भाई जी, एक सिचुएशन चल रही है और मैं कई दिन से यही अभ्यास कर रही हूँ कि बाबा की गोद में बैठी हूँ और बाबा जैसा करेंगे बहुत अच्छा आएगा। यस इज ऑल्सो ओके एंड नो इज ऑल्सो ओके एंड दैट इज आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। हम इसे आगे की स्टेज की बात कर रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हो, इसमें टिक कब जाओगे? अभ्यास भी एक युद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई जी आप। हम चाहते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं बहुत फास्ट की, इस अभ्यास से भी आगे बस टिके हुए हैं, जैसे लग ही नहीं रहा है कुछ है, साक्षी हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल अचल अडोल हैं, एक बल एक भरोसा है जिस पर, एक भरोसा। हाँ, उसमें कब तक पहुंच जाओगे? अभी से भाई जी, अभी से अभी से पक्का है? अभी से पक्का बस अभी से 100%। अब ये प्रतिज्ञा करने की वेला है। अभी जो ये डिसाइड हो गया ना कि अभी से करना है, अब ये अवेयरनेस है, नहीं तो ये बोलकर, भले वो भी पॉजिटिव है कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, देखिए, लेकिन अब आपने पुरुषार्थ के टाइम को डिफाइन कर दिया। समझ में आ रहा है सिया बहन? ऐसा तो नहीं ज्यादा ऊपर से जा रहा है। मैं भाई जी एक क्वेश्चन में हमेशा अटक जाती हूँ। जैसे हम ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है बाबा की गोद में बैठे हैं या बाबा हमेशा साथ हैं, उस टाइम मेरा मन एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट मुझे थ्रो करता है हमेशा। वो बोलता है कि तुम काम तो सब गलत कर रहे हो, अवज्ञाएं हो रही हैं क्योंकि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा की गोद में कैसे बैठे हो? बाबा तो तुम्हें बैठने भी नहीं देगा ऐसे बच्चों को। ठीक है, I get ठीक। so guilt conscious inside with a very small mistake that I feel नहीं बाबा ऐसे बच्चों को देखेंगे भी नहीं, तो पहले लायक बनो। इसकी उसी में मैं इतनी गिल्ट में ऐसी हो जाती हूँ कि बाप रे ये क्या। That is a constant thought and it goes on every day. जब किसी के अंदर भूत प्रवेश कर जाता है ना, उसका यही हाल होता है। मुझे वो भूत ही लगता है मेरे साथ कि क्या मैं ऐसे हाँ। पॉजिटिव होने की कोशिश करती हूँ बट देन आई फील नो आई एम अ रियली बैड पर्सन, ये क्या कर रही हूँ मैं। ये भूत माना भूतकाल के संस्कार हैं ये, ठीक है, वही काम कर रहे हैं। बाबा ने ये कहा है, आपने इतने प्यार से बाबा शब्द बोल रहे हो, आप 33 करोड़ में तो आ गए हो, ठीक है। योर एंट्री इज फिक्स्ड इन सत्युग एंड त्रेता, वो चाहे त्रेता में लास्ट वाली हो, बात अलग है, लेकिन आप 33 करोड़ में तो आ गए। और बाबा के महावाक्य हम आपको बता दें कि आखिरी मन का भी है ना 33 करोड़ का। आपने अपने मन की सुन ली, लोगों की भी सुन लोगे, कभी भगवान की भी सुन लिया करो। मुरली कितने साल से सुन रहे? जी 1.5 years। अच्छा, अभी 1.5 साल हुआ है। जी चलिए कोई बात नहीं, आज बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। आपने कई बार सुना होगा, फाइनल डेस्टिनेशन पे तो रोज ही सुनते होंगे कि बाबा 33 करोड़ में जो आखिरी वाला मन का है ना, लास्ट वाला, उसके लिए भी भगवान की जो फीलिंग है, जब तक वो बाप के रूप में है, उसकी फीलिंग है हर बच्चा मेरे दिल में समाया है। दैट इज द फीलिंग ऑफ गॉड। अब गॉड की फीलिंग को छोड़कर आप अपने दिमाग की जो भूतकाल की बातें हैं उनको चलाओगे तो उसको फील कैसे कर पाओगे? जी समझ में आई मेरी बात? मनमत पर चलना है या श्रीमत पर? जी श्रीमत पर। श्रीमत पर चलना है तो जो भगवान कहता है उसको पहले डिट्टो बिलीव करो, फिर उसको फील करो। भगवान ने कहा है कि तू मेरे दिल में है, तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा मन झूठ बोल सकता है, लोग झूठ बोल सकते हैं, तुम्हारा मन भ्रमित हो सकता है, लोग भ्रमित हैं ही हैं, हम, भगवान भ्रमित नहीं है। अगर उसने कहा है he loves us, ठीक है। अच्छा, जब भगवान धरती पे आया, किसके तन में आया? वो किसके तन में आया?
पवित्र आत्मा के तन में आया कि पतित आत्मा के तन में आया? पतित आत्मा। पतित के तन में। फिर वो जी। तो उसके तन में भी आ गया। आप कहते हो कि वो कैसे मैं उसके उसमें बैठा दूं, बैठ जाऊं। बात पतित की नहीं है, बात है हम कितने सच्चे हैं। अच्छे भले नहीं थे हम, ये ध्यान देना, अभी भी हम भले अच्छे नहीं थे, विकारी थे हम, ब्रह्मा भी विकारी था, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर सच्चे थे। तो भगवान को जो हमने खींचा वो अच्छाई के बल पे नहीं खींचा, अच्छा बनाने तो वो आया है, खींचा तो सच्चाई के बल पर है उसको। और आज भी योग में आप देखो, ढूंढ करके स्विट्जरलैंड वाले चैनल के थ्रू पहुंच गई ना फाइनल डेस्टिनेशन पे। जी। तो ये क्या है? ये तुम्हारी सच्चाई है। ये तो यू जस्ट सर्च योर, आपके अंदर सच्चाई फील करो। सभी हमारे अंदर है, इतना टाइम हम दे रहे हैं, ये सच्चाई को बढ़ाओ, उसको सच्चाई को बढ़ाओ। वो झूठ वाली माया को बोलने मत। बाबा मुझे प्यार करता है बाबा प्यार करता है। ठीक है, अगर मैं वैसे कर्म करती रहूंगी तो उसका फल भोगना पड़ेगा, परंतु अगर हमेशा उसी को बोलते रहेंगे तो क्या होगा? आप उसके प्यार को फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुरलियों में आपने एक चीज नोट की होगी, बाबा नेवर फेल्स एनी चाइल्ड इन लव। लव के सब्जेक्ट में बाबा कभी फेल नहीं करता, जबकि रियलाइज कराता है कि सच्चे प्यार की निशानी क्या है। हाथ उठाओ, दिल वाला हाथ उठाओ, इनकी फोटो निकालो, पूछेंगे इनसे, ये सब बातें कहती हैं कि तुम्हारा प्यार नहीं है, बट वो डायरेक्टली कभी नहीं कहता तुम्हारा प्यार नहीं है। कहता है स्नेह में तो पास है हर बच्चा। दैट मीन्स अगर वो प्यार का लिंक ही तोड़ देगा तो फिर वो बच्चा शक्ति लेगा कहाँ से? तो वो लिंक कभी नहीं तोड़ता। तो ये जो मेरा बाबा बैठा है, इस फीलिंग को इतना पक्का कीजिए, ड्रामा वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा, क्योंकि ड्रामा का पॉइंट उसी बाबा ने दिया है ज्ञान के सागर। जब बाबा ने कहा है वो 100% सर्टेन है। आज कोई बहन सुना रही थी, वही लखनऊ वाले, बोलती मैं हूँ, मेरे बच्चा है, युगल है। पिछले सप्ताह बोला था तो भूल गई थी, बोले 3 ही लोग हैं। मैंने कहा अच्छा, बाबा है ही नहीं तेरे घर में। इस सप्ताह याद रखा उसने, बोले 4 हैं हम। ठीक है, पर ऐसे बोले ना, कोई मेरे साथ बोले ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। मैंने कहा फिर भूल गई बाबा। बोले नहीं, बाबा तो है ही। मैंने कहा देखा, शब्द भी बोले बाबा तो है ही, अभी भी पीछे रखा हुआ है, इतना समझाने के बाद भी पीछे रखा है। बोले नहीं, कोई बोलने वाला चाहिए ना। मैं कहा अच्छा, बाबा बोलता नहीं तेरे साथ, वैसे ही बैठा है घर में कोने में। बोले नहीं, वो बात नहीं है। मैंने कहा फिर मेरे को तू पढ़ा, तू पढ़ा मेरे को। फिर मीरा के साथ कृष्ण की पत्थर की मूर्ति बोलती थी, तेरे साथ चैतन्य बाबा नहीं बोलता। समझ में आ रही बात? सीमा बहन जी, श्वेता बहन जी, जो भी सुन रहे हैं, भाई जी, जी भाई जी, बाबा इज जी नॉट भाई ए जी। फोटोग्राफ। बाबा इज नॉट ए फोटोग्राफ। बाबा प्रैक्टिकल में है। फोटोज तो वैसे लगाई है हमने। बाबा इज इन प्रैक्टिकल एंड विद एवरी चाइल्ड हु कॉल्स हिम विद लव। जो प्यार से उसे बोलता है ना बाबा, वो हमेशा वहां पर उपस्थित है। इसीलिए वो सूक्ष्म हुआ है, अव्यक्त इसीलिए हुआ है। ड्रामा में पार्ट है कि कहीं भी बच्चा बुलाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साकार में तो माउंट आबू में था, वो नहीं पहुंच सकता था कहीं पर, लेकिन अव्यक्त में अब कहीं भी जा सकता है। तो जो मेरा बाबा बैठा है, ये इसका इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसमें ज्ञान के सारे पॉइंट्स। क्योंकि जब बाबा से प्यार हो गया तो फिर उसकी हर बात से प्यार है। फिर वो जो भी कहे, वो कहेगा ड्रामा कल्याणकारी, बोले जी बाबा। अब बच्चा मरा किसी का, बाबा कहता है, अब बच्चा मरा तो उस वक्त बाबा से प्यार कम हो गया, बच्चे का मोह जीत गया, तो इसका मतलब प्रैक्टिस गलत थी। मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा की बच्ची थी, नंबर 1 बच्ची थी, लक्ष्मी बनने वाली बच्ची थी, सारे यज्ञ को संभालने वाली बच्ची थी। तो आ सकते थे आंसू वैसे,
और यज्ञ भी छोटा नहीं था, आपका तो 2-3-4 बंदों का परिवार होगा, आ सकते थे आंसू, बड़ी बात थी, छोटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन बाबा वाज वेरी ऑफिशियल, बाबा ने रोना तो आंसू आना तो दूर की बात है, किसी को रोने भी नहीं दिया, बहाना बना दिया अभी मम्मा उठेगी, क्योंकि ज्यादातर छोटे थे उस समय, उठेगी अभी मम्मा, उठेगी अभी उठेगी, वैसे चक्कर लगाने गई है, उठेगी 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 करते करते शमशान घाट पहुंच गए, बोले अभी उठेगी अभी उठेगी अभी उठेगी, आग भी लगा दी। आग लगाने के बाद बाबा ने मुड़ के जो अब आंसू तो आए किसी किसी को, तो हाँ, यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं, शायद आपको पता, मकान। मकान, जब किसी के यहाँ मरने पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपको? मकाना। फ्यूनरल पर जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोई शब्द आपके यहाँ अलग होगा, तो मकाना बोलते हैं, जैसे सिंधी में, हरियाणा में भी मकान बोलते हैं। क्या मकान पे आए हो क्या? मकान मतलब खत्म, मुका दिया, खत्म हो गया, तो मकान पे आए हो क्या, तो ऑफिशियल हो गया बात, जबकि कितनी बड़ी बात थी। तो अब हमारे साथ बात आए जीवन में, तो हम, हमारे लिए बड़ी क्यों लगती है, योगी क्यों नहीं रह पाते हम? क्योंकि हमने मन को बोला हुआ है। देखो हर एक ने बोला हुआ, सीमा बहन ने अलग बोला, बोले दिस इज द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ द लाइफ, उसने बोला अलग बोला है, दिया बहन ने अलग बोला है, मीता बहन ने अलग, हर एक ने ना ये बोला हुआ माइंड को, दिस इज द टफेस्ट सिचुएशन। और बाबा कहता, वो इतना लाइटली बोलता है, अम्मा मरे तो हलवा खा, बच्चा मरे तो भी रोना नहीं, ऐसे बोलता है मुरली में सीधा सीधा, वेरी इजीली। तो हमें कैसे लेना चाहिए इसको? पुरानी मान्यता के हिसाब से इसको उसमें लेना चाहिए या हल्के में लेना चाहिए? आप बताओ जी, बिलीफ सिस्टम में चेंज करना, सभी बोलो, इसमें पर्दे के पीछे वाले भी बोलो। भाई जी हल्के में लेना चाहिए। हाँ, हल्के में लेना चाहिए। नहीं, हल्के में नहीं लोगे, भारी होके क्या कर लो? 10 दिन बाद तो हल्के होंगे, 10 दिन बाद तो हल्के होंगे। मेरे घर में माता जी ने शरीर छोड़ा, बड़ी वंडरफुल बात हुई, रोने लगे बुरी तरह से, मैं देखूं, मैं तो उस टाइम बोलता हूँ कि मरने वाले, जो खुद मरने वाले, मरे हुए पे शोक कर रहे हैं, ये मरे हुए पे रो रहे हैं जो खुद मरने वाले कल परसों, ठीक है। चलिए, वो बात हुई, हम तो हलवा बना के खाया उस दिन भी, उस माता को पहले लगाया, मैं कहा चलो आगे की यात्रा पूरी करो अपनी। फिर मैंने उनसे पूछा, थोड़ा शाम को जब बैठे थे, सब रो रहे हैं, बुरी तरह से रो रहे हैं, तो मैंने कहा कब तक रोओगे, कब तक रोओगे? अच्छा, अगर इसको वापस बुला लें, अच्छा कोई कोई तो बहनों को आदत होती है मेरे ही गले लग के, बोले करण उसको वापस बुला लेना, कहा तू तो योगी है। मैं कहा अच्छा 5 साल के लिए बुला लेता हूँ, पर ये गारंटी कर 5 साल के बाद नहीं रोएगी। बोलती नहीं रोऊंगी तो फिर भी जब तुमने रोना ही है तो उसको जाने दो ना, निकल गई बेचारी आगे। तो टेकिंग द थिंग्स ज्ञान के हिसाब से हल्के में लेना है, उसको सहज लेना है, ये जीवन की सच्चाइयां हैं। और आपको सबको पता है, ये जिस शरीरों में बैठे एक दिन उनको शमशान घाट में जाना है, आग लगनी है, सबको मालूम है, इज वेरी नेचुरल है, सभी को पता ही है सबको, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं फिर भी। तो आपने भी जाना है, बेटे ने भी जाना है, सबने जाना है। और ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या होता है? यही तो होता है, सच्चाई को स्वीकार करना ज्ञान है। ये कोई ब्रह्मा बाबा ने पहली बार थोड़ी बताया कि, तो पहले भी पता था लोग, उसकी और क्लैरिटी और डेप्थ बताई है बाबा ने। तो जब भी सिचुएशन आए, अगर पहले से ही ज्ञान का अभ्यास रखेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो गड़बड़ाएगा नहीं। समझ में आ रही है पॉइंट? सॉल्यूशन, मेरा बाबा, बोलो सभी, मेरा बाबा बैठा है। अच्छा, अभी भी किसी किसी को ऐसे चलता है, दिमाग, उसमें दिमाग हिलता है ऐसे, अच्छा बात तो ठीक बोल रहे हैं, बात तो ठीक बोल रहे हैं। क्यों सीमा में? बात तो ठीक बोल रहे हैं। अभी भी क्या चल रहा है? बोले बात तो ठीक है, कहानी तो उसके बाद।
ये दिमाग वाली, मेरी बड़ी इसमें ऑब्जर्वेशन है, ये दिमाग वाली बातों में ये सिर्फ यहाँ से होता है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है। बात तो ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो बात अंदर की जा रही, बात तो ठीक है, तो दिमाग तो कन्विंस हो गया किसी तरह से, लेकिन ये दिल में लेके जानी है बात, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अभी कोई साथ में दूसरे पड़ोसन मिल जाए ना, अभी सीमा बहन को लग जाएंगे, बोले बात तो ठीक बताई भाई साहब, लेकिन अब बोले लेकिन के बाद की तू सुन, भाई साहब तो सुन नहीं रहे थे, ठीक है। तो फिर वो चीज डिस्कस करेंगे जो नहीं करनी चाहिए, जो बाबा ने बोला डिस्कस करनी ही नहीं है वो, ठीक है। तो कर्म योगी अर्थात सत्य को स्वीकार कीजिए और मन के संकल्पों की गति को धीमा कीजिए। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करो, जैसे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई, इसमें बहुत अच्छी हो गई, करवाते करवाते हो गई, बाबा बैठा है, छोटी बात हो बड़ी बात हो, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, तो बाबा आपको फिर शक्ति प्रदान करता है, हर चीज वो पावर जो चाहिए आपको, चाहे वो परीक्षा तन की हो, संबंध की हो, कुछ भी हो, फिर वो बाबा आपको प्रोवाइड करता है और आपको विजयी बनाता है बाबा, ठीक है। तो इसका अभ्यास सभी बढ़ा दीजिए अभी इसका अभ्यास, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत 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 आवश्यक होने वाला है। तो एक ही अभ्यास है, कितनी बार बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिल तक इसको ले जाने में कहीं ना कहीं फिर हमारे जो प्रीजुडाइसेस हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं फिर अटक जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास कीजिए, बाबा बैठा है और अब वापिस जाने का समय है। कोई भी परिस्थिति हो, मुझ आत्मा को हलचल में नहीं आना है। कौन कौन वायदा करता है, हाथ उठा के बताओ, ये पर्दे के पीछे वाले भी हाथ उठाओ। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहते तुम्हें हलचल में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है मुझे, ठीक है। सीमा बहन थोड़ा हाथ और ऊपर करो, फोटो निकल रहा है आपका, यूट्यूब पे जाएगा ये फोटो। हाँ, ये हाथ माना पक्की हूं मैं, बिल्कुल। अब कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, अभी हमने 20-25 दिन से चैनल पर ऑन रिक्वेस्ट प्रतिज्ञा शुरू करवाई है, पहले करवाया करते थे पिछले साल। 20 दिन में ही वंडरफुल चेंज आत्माओं में आने लगा है। जैसी प्रतिज्ञा करते हैं, अंदर की ऊर्जा जागृत होती है और जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो दबता है। नहीं, मुझे करना है, मुझे बाबा की जो बात है मुझे उस पर चलना है, मेरा बाबा बैठा है, वो संभाल लेगा। पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाया, मंजू बहन, मृगांका बहन, और कौन कौन है साथ में, हाथ उठाओ जी सभी। वो आपके इसमें होता है ना पीले वाला हाथ? नहीं, हाथ उठाया भाई। अच्छा, हाथ उठाया, ठीक है। तो बात समझ में आई जी? जी, चलो 2 मिनट बात को भीतर लेकर जाएंगे। अच्छे कर्मयोगी दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, साधारण परिस्थिति में या चाहे टर्बुलेंस हो चारों तरफ, जीवन में कितना भी टर्बुलेंस हो, मेरे मन के भीतर टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा शक्तिशाली ऑरा अपना क्रिएट कर लें, अपने भीतर से ऐसी ऊर्जा जनरेट कर लें कि चारों तरफ कितनी भी परिस्थितियां हों, लेकिन मैं आत्मा मस्तक के बीच बैठकर बहुत सुंदर धैर्यवान पार्ट प्ले करूं। सुख दुख लाभ हानि सब में एक समान, चाहे पुराने संस्कार कितना भी युद्ध करें, पर मुझे
अपनी स्थिति महान बनानी ही है, बाप समान बनना ही है। और मैं अभी से महसूस कर रही हूँ और प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि चाहे जीवन में ड्रामा अनुसार कितनी भी बातें आ जाएं, और मुझे समझ है बातें तो आएंगी, जो मैं नहीं चाहती वो बातें भी आएंगी, परंतु मुझे बड़े धैर्य से योग युक्त स्थिति द्वारा इस ड्रामा के अंतिम दृश्यों को पार करना है। बाबा बैठा है, मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया है। मेरेपन के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो लौकिक संबंध हैं, लौकिक वस्तुएं हैं, साधन हैं, ये शरीर, पुराने संस्कार, कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब मैंने बाबा को दे दिए हैं। बाबा बैठा है मेरी मदद के लिए। मेरा है तो बस बाबा है, और मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा बाबा बैठा है। अभी जो दिल को महसूसता हो रही है, इसे लगातार बनाओ। अभ्यास के द्वारा जल्दी से जल्दी इस महसूसता को जीवन बनाओ, बस। फिर देखो, कोई मुश्किल नहीं हो। कहीं भी रहोगे, श्रेष्ठ कर्म योगी बन के रहोगे। चाहे कर्मानुसार परिस्थितियां भी होंगी, देहधारी परीक्षाएं भी ले रहे होंगे, कुछ अनवांटेड बातें भी होंगी, लेकिन मन विचलित नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब पहले आप ऐसा बनने का दृढ़ संकल्प अपने मन को देंगे। ये तब होगा। ओम शांति। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा अभी? ओम कैसा शांति लगा भाई अभी? जी, बहुत अच्छा लगा भाई जी। सिया बहन को कैसा लगा? एज ऑलवेज भाई जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आज बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं तो मैं अपने गिल्ट में ही रहती हूँ पूरा टाइम। So now I feel I can do something. ये देखो, इतने पक्के संबंध बनाए हुए ना, अपने गिल्ट में रहती हूँ। मतलब गिल्ट मेरा है, बाबा नहीं है मेरा, गिल्ट मेरा है। ये जो सूक्ष्म में आपको अभी सूक्ष्म में जो बोलते हैं ना, ये गिल्ट मेरा है। ये भी रिलेशनशिप विद द गिल्ट है, रिलेशन नॉट विद द गॉड। No relationship with the, it is not a mistake to commit a mistake, but it is a great mistake to be mistake conscious, because being mistake conscious makes you commit more mistakes. ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। मेरी एक रिक्वेस्ट है करण भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। ये अपने एक